अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। जाती है, लेकिन तुम खुदा से दूर हो गए गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से, जिना की वजह से, बदनजरी की वजह से, बेहयाई की वजह से, हराम खाने की वजह से, घरों के अंदर सीरियल देखने की वजह से, औरतें बेपर्दगी की वजह से। फरमाया गया औरत सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह के करीब होती है जब वो पर्दे में होती है। बंदा खुदा का सबसे ज्यादा उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है। सुनो सुनो, किसी ने मौला अली से पूछा, अली अल्लाह आपकी दुआ जल्दी सुनता है, राज क्या है? मेरे मौला ने कहा, मैं उसकी हर बात मानता हूँ, वो भी मेरी हर बात मानता है। तू उसकी हर मानने लग जा, वो तेरी हर मान लेगा। लेकिन कोई उसकी बात बोलो मानते हो? वो कहता है फजर में मस्जिद हम बिस्तर में पड़े रहते, फिर कहते मौलाना बहुत दिन से दुआ कर रहा हूं कबूल नहीं होती। हंसने की बात नहीं, क्यों कबूल नहीं होती? एहतिसाब तो कर, एहतिसाब तो कर। बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी यार, कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी, उनकी दुआ कबूल हुई। ऐसे कबूल हुई कि आज लोगों को यकीन नहीं आता। आइए एक दुआ बताता हूं आपको। मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ, मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ। एक जवान है, अभी नाम नहीं लेता लेकिन सबको पता चलेगा वो कौन है। एक जवान है जो दरिया के किनारे टहल रहा है, टहलने वाला जवान दरिया के किनारे टहल रहा है। हम भी दरियाओं पे जाते हैं लेकिन शराब पीने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब लोग दरिया के किनारे जिना करेंगे तो दरियाओं के जरिए से ऐसा अजाब आएगा ना उन्होंने सुना होगा ना उनके बाप दादाओं ने सुना होगा। हदीस पाक का मफहूम है। पिकनिक पर जाते, आज गुनाह के सिवा लोगों को कुछ सुझाई नहीं देता, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो जिंदगी दुनिया में पहली और आखिरी बार आए, इसके बाद हम नहीं आएंगे। मौत आएगी ना, फिर दुनिया में मन नहीं आओगे। एक बार आ गए दोबारा नहीं आओगे। रूह अल्लाह के पास चली जाएगी, या तो जन्नत में जाओगे या तो जहन्नम में जाओगे, पलट कर फिर नहीं आओगे। जिस दुनिया में एक ही बार आए हो ना, एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कुछ अच्छा कर लो, कुछ नेकी कर लो, दिमाग से काम लो। थोड़े से दुनिया के नफे के लिए ईमान का सौदा मत करो, तोहमात परस्ती की तरफ मत जाओ, इंसान परस्ती की तरफ मत, खुदा परस्त बनो, फिर कोई परस्त मत बनो। मुसलमान सिर्फ खुदा परस्त, और अगर किसी से करना है तो अल्लाह के महबूबों से प्यार करो, जिसका हुक्म दिया उस पर अमल करो। अर्ज कर रहा था, एक जवान है जो टहल रहा है दरिया के किनारे, देखा कि एक बूढ़ी औरत रोती और दुपट्टे से आंसू पोंछती है। उस जवान ने अपने खादिम से कहा, जरा जा तो पूछ वो बुढ़िया रोती क्यों है, क्योंकि वो जवान कोई मामूली जवान नहीं था, वो जवान हसनी हुसैनी सैयद था। और सैयद की ये तारीफ है कि वो किसी का दुख देख नहीं सकता। उस सैयद ने देखा, सही नसब सैयद ने कहा देख तो वो रोती क्यों है। जाने वाला खादिम गया, उसने कहा बड़ी बी रोती क्यों है। बड़ी बी ने गुस्से से कहा रोती मैं हूं, तेरा जाता क्या, चल यहां से चला जा। वो आ गया खादिम, मखदूम मेरे, वो तो अपनी बात बताती नहीं, गुस्से में आती है, शायद गम ज्यादा टूटा हुआ है उस पर। फिर वो जवान खुद गया, माई क्यों रोती है? कुछों के चेहरे ऐसे होते हैं जहां दुश्मन भी ढेर हो जाते हैं, वो अल्लाह वाली सूरतें जहां कोई इनकार नहीं कर पाता। उस जवान ने कहा माई रोती क्यों है? तो कहा सुन, रोने की वजह ये है, रोने की वजह मेरे मखदूम ये है कि मेरा एक ही बेटा था, मजहब से यहूदी हूं,
मेरा मजहब यहूदियत है। एक ही बेटे की परवरिश की थी क्योंकि मेरा शौहर मेरी जवानी में मर गया था। वही मेरा सहारा था, मेरी उम्मीदों की किरण थी, वही मेरी उम्मीदों की खिलती हुई कली थी। मैंने बेटे को जवान किया इस उम्मीद के साथ कि जवान होगा तो शादी रचाऊंगी बड़ी धूमधाम से। बिल आखिर मेरा बेटा जवान हुआ। मैंने सामने की बस्ती में उसका रिश्ता देखा और धूमधाम से बारात गई और उसके बाद उसकी शादी रचा करके जब मैं वापस कश्ती में आ रही थी तो कश्ती किनारे को लगी, चंद लोग उतरे, फिर हवा चली, कश्ती फिर वापस गई और मेरी निगाहों के सामने बीच दरिया में कश्ती डूब गई। अब मैं न रोऊं तो कौन रोए। मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया, मेरे घर में बहार आने से पहले खजा आ गई, मेरे घर में रौनक आने से पहले बेरौनकी आ गई, मेरे घर में उजाला आने से पहले अंधेरा आ गया, मेरे घर में खुशियां आने से पहले गमों ने मेरे घर को देख लिया। किसके पास जाकर फरियाद करूं, आहो बुका करूं। कहा कि ठहर, अभी ठहर, मेरा अल्लाह डूबी हुई कश्ती को ऊपर लाएगा। वो बुढ़िया भी जानती थी अल्लाह का नाम क्योंकि थी यहूदी, लेकिन गलती से उसका अकीदा यह था कि अल्लाह भी अल्लाह है और उज़ैर खुदा का बेटा है। अल्लाह बेटों से पाक है, उसका कोई बेटा नहीं। वो बेटियों से पाक है, उसकी कोई बेटी नहीं। वो औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है। आप कहेंगे सबको औलाद होना ये उसकी शान और सिफत है। अल्लाह को औलाद क्यों नहीं है? उसकी हिकमतें बहुत सी है, बहुत सी, लेकिन अहले इश्क कुछ इशारे करते हैं क्योंकि जिसका बेटा होता है वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? बोलो, बेटे से। सही है, बेटे से कुर्बान। उसका तो एक ही महबूब है जिसके सदके कायनात को बनाया। अल्लाह औलाद से पाक है, उसकी कोई औलाद नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह बफर्ज मुहाल अगर उसका कोई बेटा होता तो लोग कहते महबूब से ज्यादा बेटे को चाहता है। अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, हमारी कोई औलाद ही नहीं, पाक है वो औलाद से। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा किसी को चाहते हैं तो आमिना के लाल को चाहते हैं। लोगों को क्या पता रिसालत की शान क्या है। रिसालत पूछना है तो खुदा से पूछो, तौहीद पूछना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछो, और तौहीद और रिसालत का दर्स लेना है तो अहले सुन्नत से पूछो, क्योंकि हमारे पास तौहीद और रिसालत दोनों की तालीमात मौजूद है। लोगों को क्या खबर, तौहीद बयान करते वक्त नबी की तौहीन करते हैं, रिसालत बयान करते वक्त खुदा की तौहीन करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्ज ये कर रहा था, उस जवान ने कहा रोक, अभी कश्ती बाहर निकलेगी। दावा बड़ा था, उसने कहा डूबी हुई कश्ती भी निकलती है। 2 रकअत नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर कहा अल्लाह डूबी हुई कश्ती को निकाल दे। निदा आई, मेरे बंदे, जो कश्ती डूबी थी उसको 12 साल हुए, तुझे पता है। डूबने वाले इंसानों को मछलियों ने खाया, तुझे पता है। उन मछलियों को इंसानों ने खाया, तुझे पता है। जो इंसान को मछली खा गई थी उस मछली को इंसानों ने खाया। जिन इंसानों ने खाया फौजला बन के जमीन पे आया, उनको जर्रों ने खाया, जानवरों ने खाया, उन जानवरों को फिर किसी जानवर ने खाया। देख रहे कितने दर्जे, कितने दर्जे हैं। आज तूने सवाल किया है, डूबी हुई कश्ती निकाल दे, वो भी 12 साल की। कैफियत ये है ना मेरे बंदे, इधर से अर्ज हुई अगर मेरी बात नहीं माननी थी तो फिर मुझे दुआ करने की तौफीक क्यों दी? तेरी तौफीक के बगैर कोई दुआ कैसे कर सकता है? और जब तौफीक दी है तो कबूल भी फरमा। तूने मुझे अपना महबूब क्यों बनाया? और फिर उसके बाद अपने जिस्म का लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। तेरी इज्जत की कसम, अगर डूबी कश्ती वापस ना आएगी तो तेरा ये बंदा अपना लिबास, अपनी ऊपर की चादर उतार देगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं पहनेगा। इरशाद हुआ देख मेरी कुदरत का तमाशा, निगाह कर। जैसे निगाह की तो दुनिया ने भी देखा और उस जवान ने भी देखा कि डूबी कश्ती तैरती नजर आती है।
12 साल की डूबी कश्ती जिसको मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसान ने फजले को जमीन पे डाला, जमीन ने खाया, जानवरों ने खाया, जानवरों को जानवरों ने खाया। कितना अरसा बीत गया, लेकिन उस कश्ती को वापस आने में 1 मिनट नहीं लगा। फरियाद में इतना वक्त लगा, काम पूरा होने में वक्त नहीं लगा। मेरे दादा मुर्शिद कहते, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, निकालने वाला कौन था, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। तब हमें पता चला जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो कादिर की शान क्या हो, कादिर की कुदरत का आलम क्या होगा। अब्दुल कादिर की कुदरत है तो कादिर की कुदरत क्या होगी। ये दुआ में तासीर कब आती है। गौस पाक कहते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। कभी हराम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला, और अल्लाह ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया। आज अपनी कैफियत क्या है, आज अपना हाल क्या है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो हम उनको भी दीन नहीं सिखा पा रहे, हम अपने बच्चों को भी दीन नहीं सिखा पा रहे। ये